हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज आपके सामने होने वाला है एडिटोरियल नंबर 19। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है जहाँ पे आपको जो हमारी क्लासेस हो रही हैं उनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और साथ ही कई सारी हिंदी की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, हिंदी एडिटोरियल की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके साथ ही हमारा एक पेड बैच भी चलता है 349 रुपीज़ इसका प्राइस है। हिंदी का ये बैच है। आपको इस बैच में क्या क्या मिलेगा, फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, हर टाइप के हमने क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हुए हैं। न्यू पैटर्न हो या ओल्ड पैटर्न हो, हमने सभी, और जो संभावित पैटर्न है हमने वो भी कवर किया है। साथ ही टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करने के लिए 1500 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ मिल जाएगी। 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। साथ ही सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। जो हमारे एडिटोरियल की पीडीएफ आपको ग्रुप में दी जाती है वो आपको मिल जाएगी, और जो हमारी एडिटोरियल की क्लासेस हैं उनकी वीडियोज़ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। प्राइस केवल 349 रुपीज़ है। दिए गए नंबर पर यूपीआई कर दीजिए और भुगतान का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर जब आप व्हाट्सएप कर देंगे आपको हमारे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। चलिए अब हम अपनी इस क्लास को शुरू कर लेते हैं जो रहने वाली है एडिटोरियल नंबर 19। इसकी पीडीएफ जो थी वो हमने 11/7 में अपने ग्रुप में डाल दी थी। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, वहाँ से जाके आप इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपके सामने अब इस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुनते जाइए और इसके आधार पर जो भी प्रश्न बनेंगे हम उनको करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि लंगड़ साहब का शायद एक पैर थोड़ा छोटा था, सो उन्हें लोग लंगड़ साहब कहने लगे। लंगड़ साहब का एक पैर थोड़ा सा छोटा था जिस वजह से उनको लोग लंगड़ साहब कहने लगे। आगे देखिए, साहब साहूकार का तद्भव रूप है। जो साव है, तद्भव और तत्सम क्या होते हैं? तत्सम होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जब उनके शब्दों में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ देशी परिवर्तन हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं तद्भव रूप। तो यहाँ पे जो साव है वो किसका तद्भव रूप है? साहूकार का। तो लंगड़ साहब हुए साहूकार। अब सोचता हूँ कि जलेबी बनाने वाला हलवाई तो कोई और होता था, पर जलेबी प्रसिद्ध थी लंगड़ साहब के नाम की। यानी कि जलेबी बना तो कोई और रहा है, लेकिन जलेबी किस नाम से बिक रही है? लंगड़ साहब की जलेबी। वहाँ पसीने से तरबतर हलवाई भट्टी के सामने बैठ बड़ी लयात्मकता के साथ गोल गोल जलेबियाँ छानता और फिर उसे शीरे में डुबाता। एक निश्चित समय के बाद उन्हें बाहर निकालता और गुलाबी, भूरी, पीली सी खरी खरी जलेबियाँ लोगों को ललचाती जाती। उनकी महक जो नथनों में घुसी 30-35 साल पहले, वह आज भी आकर्षित करती है। यानी 30-35 साल पहले जो प्रसिद्धि थी वो आज भी है। सो लंगड़ साहब प्रसिद्ध थे जलेबी के नाम से और जलेबी प्रसिद्ध थी लंगड़ साहब के नाम से, यानी लंगड़ा साहूकार। शब्द कैसे सच बन जाते हैं, यह बात लंगड़ साहब के संदर्भ में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। साहूकार वो भी लंगड़ा और केवल तौलने का काम कर रहा है, लेकिन जुबान पर नाम उसी का है। यानी कि जुबान पर नाम उसी का है, मतलब जब आप जलेबी खा रहे हैं, आपको स्वाद आ रहा है तो आप करो इनकी लंगड़ साहब की जलेबी तो बहुत अच्छी है। ठीक वैसे ही जैसे ताजमहल का निर्माता है शाहजहां, पर रचयिता कौन है सामान्यतः कोई नहीं जानता। सारा संसार शाहजहां को याद करता है, जिसका योगदान उसे बनवाने में तो है, बनाने में नहीं। बिल्कुल सही बात है। कलाकार तो बस अपनी कला की बारीकियों में जीवित रहता है। उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बारीकी और मिठास हमें आनंद तो देती है, पर श्रेय किसी दूसरे के खाते में जाता है। वह चाहे शाहजहां के ताजमहल की बात हो, चाहे लंगड़ साहब की जलेबी की, अब भी छन छन कर कहीं ना कहीं से आती ही रहती है लंगड़ साहब की जलेबी जैसी खुशबू। हो सकता है कि तराजू और कैश बॉक्स के सामने कोई दूसरा लंगड़ साहब हो, पर नाम तो उसी का होगा। यानी क्या कहने का प्रयास है कि अभी जो तराजू और कैश बॉक्स के सामने कोई दूसरा लंगड़ साहब हो, यानी कि लेखक जिस लंगड़ साहब की बात कर रहा है, जिसके नाम की ये जलेबी प्रसिद्ध है, वो व्यक्ति हो सकता है बदल गया हो, कोई और आ गया हो, लेकिन नाम तो लंगड़ साहब का ही है। भट्टी के पीछे तपते हलवाई को कौन याद करता है?
जो पसीने से शीरे की मिठास जलेबी में भर रहा है, पर याद तो रहती है मिठास और जलेबी का अंतहीन रूप, जो न कहीं से शुरू होता है और न कहीं ख़त्म, ठीक सूरज की गति की तरह अहर्निश, लगातार, निरंतर, यानी कि जो समाप्त ही नहीं हो रहा है। जलेबी को देख देख जो जिज्ञासाएं जन्मती हैं वे भी तो अनंत हैं। तो भाई धन्य है जलेबी और धन्य है जलेबी के आविष्कारक, जिन्होंने कैसे तो सोचा इतनी अद्भुत चीज़ बनाने को और कैसे बनाई जलेबी। तो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्नों में क्या कहा गया है। अब सबसे पहला आप क्वेश्चन देखिए कि लंगड़ साहब का असली नाम बताइए, कि लंगड़ साहब का असली नाम था क्या, बताइए। अगर आपने इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो लंगड़ साहब का असली नाम क्या लंगड़ा साहब था? नहीं। लंगड़ा साहूकार? नहीं, ये हमने उनके नाम का मतलब निकाला था। लंगड़ साहूकार, साहब साहूकार? नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूरे ही इस गद्यांश में जो लंगड़ साहब बार बार जिक्र हुआ है, एक्चुअल में ये कौन है? ये कोई एक पुराना व्यक्ति रहा है जिसका एक पैर छोटा था, जिस वजह से वो लंगड़ाता था, इसलिए उसको लंगड़ साहब कहने लगे। ठीक है, लेकिन उसका असली नाम क्या था किसी को नहीं पता। आगे चलते हैं और देखते हैं लंगड़ साहब और शाहजहां के बीच क्या समानता थी। दोनों की निर्माण शैली प्रशंसा योग्य थी। दोनों की निर्माण शैली प्रशंसा योग्य थी। सर, निर्माण शैली का मतलब क्या होता है? निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, निर्माण, जैसे कि जब हम बात करते हैं ताजमहल की, जब हम बात करते हैं लाल किला की, तो इनमें बनाने की कुछ शैलियाँ प्रयोग हुई हैं। हर समय पे कुछ शैली होती हैं। जैसे जब आप देखते हो दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों को, तो वहाँ निर्माण शैली अलग है। शाहजहाँ और के ताजमहल की निर्माण शैली अलग है। लेकिन शाहजहाँ की निर्माण शैली तो समझ में आती है, लेकिन जलेबी की तो कोई निर्माण शैली नहीं होती है। क्या जलेबी की कोई निर्माण शैली होती है? और क्या जलेबी अपने आकार की वजह से प्रशंसा के योग्य थी? नहीं, वो तो अपने स्वाद की वजह से थी। तो इस वजह से इन दोनों की ये समानता तो नहीं हो सकती। आगे देखिए, दोनों के नाम का श्रेय एक ही क्षेत्र और प्रकार का है। दोनों के द्वारा बनाई गई वस्तु उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी गलत हो जाएगा। कई लोग कहेंगे कि सर दोनों के द्वारा बनाई गई वस्तु उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों के नाम का श्रेय एक ही क्षेत्र कैसे? शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, इन्होंने लंगड़ साहब की जलेबी है, तो ताजमहल और जलेबी एक ही क्षेत्र तो नहीं हुआ। तो जब ये एक क्षेत्र नहीं हुआ तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आगे देखो, दोनों के ही खाते में उनका श्रेय उनके कलाकार के कारण आया हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। दोनों के द्वारा निर्माण सकुशल और प्रसिद्ध है। दोनों के द्वारा जो निर्माण है वो सकुशल और प्रसिद्ध है। निर्माण का मतलब होता है बनाना। अब सबसे बड़ी बात है, कई लोग कहेंगे सर ये वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली बात क्यों गलत है? कि दोनों के द्वारा जो निर्माण है वो सकुशल है और प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है अच्छी बात है, सकुशल है ठीक है, लेकिन दोनों के द्वारा निर्माण, उन दोनों ने तो निर्माण नहीं किया है ना। अगर हम कहते हैं कि दोनों के द्वारा निर्माण कराया गया वस्तु, तब हम सही कहते, बिल्कुल सही है। लेकिन हम कह रहे हैं दोनों के द्वारा निर्माण, दोनों के द्वारा निर्माण तो नहीं है ना, वो निर्माण करने वाला तो कोई और है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा सी आंसर हो जाएगा। आगे देखो, वर्तमान संदर्भ के आधार पर सही विकल्प छांटिए। कि लंगड़ साहब द्वारा जलेबी का आविष्कार किया गया। नहीं सर, लंगड़ साहब ने आविष्कार थोड़ी किया। लंगड़ साहब की जलेबी की खुशबू कहीं ना कहीं से आती रहती है, कहीं ना कहीं से तो नहीं आती रहती है। जब उनकी दुकान के पास से गुजरते हैं तब वो बात बताई गई है। अब कोई अन्य लंगड़ साहब की जगह तराजू और कैश बॉक्स संभालता है, ये बात इसलिए गलत हो जाएगी कि यहाँ गद्यांश में कहा गया है कि हो सकता है कि अब वहाँ कैश बॉक्स और उसके सामने कोई और लंगड़ साहब हो, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो नया व्यक्ति है। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ हमें कंफर्म कहा जा रहा है कि अब कोई नया व्यक्ति संभालने लगा है। आगे देखो, भट्टी के पीछे तपते हलवाई की मेहनत से ही जलेबी में स्वाद भर रहा है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, एज इट इज़ लिखी भी है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छे हम यहाँ हिंदी की आपको प्रोवाइड कराते हैं। जलेबी के संदर्भ में सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। जलेबी जैसी खुशबू लंगड़ साहब की दुकान से आती थी। जलेबी जैसी खुशबू या जलेबी की खुशबू? जलेबी जैसी खुशबू तो नहीं, इसकी मिठास अनंत है। ये भी गलत हो जाएगा।
कई लोग कहेंगे सर हमने ऐसा पढ़ा था, लेकिन आप देखो इसकी जो मिठास है वो कैसी है, जलेबी का अंतहीन रूप है, मिठास अनंत नहीं कही गई है। तो ये तो आपका हो जाएगा गलत। जलेबी का रूप सूरज के समान अहर्निश, लगातार और निरंतर है, ये बात तो सही है। इसका श्रेय बनाने वाले को कभी नहीं मिलता। इसका श्रेय बनाने वाले को कभी नहीं मिलता। सॉरी, ये सी आपका गलत है। सी क्यों गलत है कि जलेबी का जो रूप है ना वो सूरज के समान नहीं है, सूरज की गति के समान है। यहाँ पर देखो, सूरज की गति के समान। जलेबी का अंतहीन रूप की तुलना किससे की गई है? सूरज की गति से की गई है। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा कि इसका श्रेय बनाने वाले को कभी नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सही है। पूरे गद्यांश में जब हमने पढ़ा तो हमें समझ आया। उपरोक्त गद्यांश में सत्य कथन का हमें चुनाव करना है। लंगड़ साहब की दुकान 30 से 35 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। नहीं, 30-35 साल पहले लेखक ने बताया है कि वो जब गुजरता था तो उसको सेम वही खुशबू आती थी, लेकिन दुकान कब शुरू हुई नहीं पता। लंगड़ साहब की दुकान उनके नाम से ही प्रसिद्ध थी। बिल्कुल, लंगड़ साहब की दुकान उनके नाम से प्रसिद्ध थी। लंगड़ साहब जो जलेबियाँ बनाते थे, सर लंगड़ साहब तो जलेबियाँ नहीं बनाते थे। ओनली विकल्प हो जाएगा सेकंड, यानी कि डी। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो जाके पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। 349 रुपीज़ सिर्फ प्राइस है। दिए गए नंबर पर आप UPI कर दीजिए, आपको हमारे पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।